नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। आपका नाम क्या होगा? सीमा वशिष्ठ। आपका नाम? सुब्रत तिवारी। मीरा पांडे। क्या कहना चाहोगे कि रेखा गुप्ता के राज में काम कुछ हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इतना काम कर रही हैं वो, आए दिन महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित काम कर रही हैं। कोई दोहरा नहीं है जो काम ना हो रहा हो। जैसे कुछ काम आप बताना चाहेंगे? जैसे कि उन्होंने 2500 रुपये की घोषणा की है, सभी बहनों को दिए जाएंगे 2500। महिला जो हमारी बस हैं उसके लिए पिंक कार्ड बन रहे हैं, काम हो रहा है बहनों के लिए। और कितने काम किए हैं रेखा गुप्ता जी ने, आज तक बैठी नहीं है, 1 साल हो गया है। हर जगह जाती हैं, बहनों को उत्साह करती हैं। अब देखो पिंक कार्ड बन रहे हैं बस में, कितनी अच्छी बात है। जो कोई बहन भी उसको, जो बाहर की बहन है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी और 2500 रुपये हर बहन को मिलेंगे। हाँ, हर बहन को मिलेंगे। हर काम कर रही हैं। हमारी निगम पार्षद हैं, वार्ड में लगी रहती हैं, वो भी महिला हैं, कितना काम करती है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर ही ये सारा काम हो रहा है। और मैं जिले की महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की। हम देखो ये कितने यहाँ पर बहनें आई हुई हैं जो ये काम ये केजरीवाल जी ने और ये कांग्रेस ने और ये अखिलेश जी ने जो बोलते हैं बहनें नारा हैं, क्या बहनें नारा है? नारा हो सकती है। पहले की राजनीति सोचते हैं कि पहले बहनों को यूज करेंगे, क्या बहनें नारा हो सकती है? ये सिर्फ अपनी राहुल गांधी, अपनी सोनिया को सोचते हैं कि एक पार्लियामेंट में वो ही बैठे, प्रियंका गांधी बैठे, अखिलेश ही सोचते हैं कि डिम्पल बैठे और कोई ना बैठे। सर क्या कहना चाहोगे, रेखा गुप्ता के काम को आप 10 में से कितने नंबर देते हो? सच बिल्कुल बोलो। 10 में से 9 देता हूँ नंबर। नो क्यों देते हो आप? नो की काम उन्होंने किए हैं आकर के लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। चाहे कॉलोनीज के अंदर हम देख रहे हैं सिल्ट की प्रॉब्लम हो, सीवर लाइनें डलने का काम हो, चाहे यमुना जी मैया जी की सफाई हो, क्रूज चलने का, जो क्रूज खड़ा हो गया वहाँ आने वाले समय में क्रूज भी चलता हुआ देखेंगे। जिस यमुना के पास कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था, इतनी स्मेल थी। और केजरीवाल एक समय में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा और पूरे दिल्ली के लोगों को डुबकी लगाऊंगा, ना उन्होंने खुद डुबकी लगाई ना लोगों को डुबकी लगाने लायक छोड़ा। लेकिन रेखा गुप्ता जी की जब सरकार आई, छठी मैया का पर्व जब मना वो पूरी धूमधाम से मनाया, डुबकी भी लगी आस्था की। और आज एक माँ जो दर्जा दिया गया था यमुना जी को, वो एक माँ का जो दर्जा होना चाहिए वो रेखा गुप्ता जी निरंतर प्रयास कर रही है कि वो दर्जा यमुना मैया को मिले। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता जी ने कुछ काम करे? जी, जो ये कहता है कि रेखा गुप्ता जी ने काम नहीं किया, या तो वो जो नशा लेने वाला व्यक्ति है राहुल गांधी का सपोर्टर होगा, या नशा बेचने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी का सपोर्टर होगा। वही ऐसी बात कर सकते हैं। जहां दिल्ली के अंदर आज तक हम छोटी मोटी व्यवस्थाओं के लिए भी चरमरा रहते थे, पोल्यूशन का मुद्दा हो चाहे डिसेल्टिंग का मुद्दा हो। आपको याद होगा 2 साल पहले हम सफदर एन्क्लेव में रहते हैं, IIT से लेकर के एम्स तक 10-10 फुट पानी तक खड़ी हुई गाड़ियों के शोरूम में, गाड़ियों में, एम्बुलेंसेज में, बसेस के अंदर पानी भर गया था। क्या पिछले साल ऐसा हुआ? जबकि पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। हर एक चीज़ की प्री प्लानिंग, हर एक जगह वाटर सक्शन पंप्स लगाना, हर एक जगह डिसेल्टिंग कराना। ऑलमोस्ट हम अपने एरिया की बात करते हैं, हमारे वहाँ से विधायक है सतीश उपाध्याय जी। अच्छा। हाँ, 90% के आसपास तो हमारी PWD और रोड्स बन चुकी हैं हर गांव के अंदर। हमारे वहाँ आई एम फ्रॉम हिमायपुर विलेज, होसखास विलेज, यूसुफ सराय विलेज और जिया सराय विलेज, हर एक गांव के अंदर सीवेज पाइपलाइन चेंज होने का काम चल रहा है। दिल्ली का शायद इनको पता नहीं है, पिछले साल का बजट 1 लाख करोड़ था। अच्छा। इस बार बजट जो पास हुआ 1,06,000 करोड़ है और बढ़ के आ रहा है। क्या तो बजट लग रहा है, इनको नहीं दिख रहा तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? ऋषिकेश शुक्ला। सर क्या कहना चाहोगे, रेखा गुप्ता जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं करती, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? देखो, आम आदमी पार्टी ने कौन सा काम कर दिया? रेखा गुप्ता जी ने कम से कम गरीबों के लिए सोचा, उनको खाना पीना कम उपलब्ध करवाया। और अब मैं सुन रहा हूँ अभी हीट वेव शुरू हुई है, बसेस में फ्री वाटर बॉटल बट रहे हैं। तो जो ग्राउंड लेवल का काम है वो तो कर रही है। अब तुम सोचो कि 6 महीने साल भर में सरकार तुम्हें यूरोप का पेरिस बना कर दे देगी, तो वो असंभव है। तुमने जो 15-20 सालों तक कैंसर फैलाया, वो वैक्सीन आने में टाइम लगता है। अब धीरे धीरे वैक्सीन डेवलप हो रहा है, फिर जनता को लगना शुरू होगा और फिर सुधार आएगा। और सुधार आ भी रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता का आपको क्या काम अच्छा लगा? देखो, रेखा गुप्ता का सबसे पहले तो जो उन्होंने अटल कैंटीन खोले, उससे बहुत गरीबों को राहत मिली। उसके बाद अब हीट वेव्स आ रहे हैं तो वो लोगों के पानी के बोतलें बंटवा रही हैं। मैंने देखा हॉस्पिटल में जाके जांच कर रही हैं कि भैया यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध है कि नहीं, डॉक्टर सही से इलाज कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें क्या मतलब है, हमें तो ग्राउंड पे काम चाहिए ना भैया। हमें दवाइयाँ मिल रही हैं, हमें खाना मिल रहा है। एक बेसिक आदमी को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयाँ। वो चीज़ अगर रेखा गुप्ता उपलब्ध करा रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, जो सुरक्षा से पीड़ित है, जैसे तरुण खटीक केस हो गया, उनसे जाकर मुलाकात करी, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केजरीवाल जी के लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कुछ नहीं करा,
बल्कि उनके हाईजैक कर लिया स्कूल। पत्रकार महोदय, आप उसकी बात करो जिस पार्टी का सिटिंग चीफ मिनिस्टर भवन में दारू पीकर आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें उम्मीद नहीं है। और मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा एक पे एक फ्री का जो यूटिलाइजेशन है ना, वो भगवंत मान जी ने किया था, इसीलिए आज देखो लड़खड़ाते हुए आने भवन के अंदर विधानसभा में। तो भैया हमें उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जो दारू बंटवाने का काम कर रहा है। एक तरफ रेखा गुप्ता जी पिंक टॉयलेट खोल रही है महिलाओं के लिए, और दूसरी तरफ ये दल्ले पिंक ठेके खोल रहे थे। तो फर्क यही साफ है सर। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ही बेस्ट थे, रेखा गुप्ता ने बर्बाद कर दिया। तो आप एक बात बताइए, उनके साथ सांसद जो थे उठकर भाजपा में क्यों चले गए? स्वाति मालिवाल जी को वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिल पाई। उन्हें पता था नारी शक्ति कभी भी यहाँ पे ऊपर उठ नहीं पाएगी। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे औरतों को बोलने का मौका मिलता है, आगे बढ़ चढ़ के आने का मौका मिलता है। हमारी बीच की हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो कि सीएम है, पहले दीदी हमारे साथ होते थे, हम दीदी के साथ खड़े होते थे। और जब हमें रात को न्यूज़ मिली कि रेखा दीदी सीएम बन गई है, हमें इतनी खुशी मिली कि हमारी एक बहन को ऊपर बिठा दिया गद्दी पर, उनको सीएम बना दिया। तो हमारी उत्सुकता और बढ़ गई कि अब हमें कब उठा के ऊपर बिठा देंगे हमें नहीं पता, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो एक आम औरत को भी ऊपर उठा के बिठा देती है। अगर आपको रेखा गुप्ता और केजरीवाल जी में कंपेयर करना पड़े, रेखा गुप्ता जी का आपको क्या क्या काम अच्छे लगे? रेखा गुप्ता जी दीदी जो है काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है, नारी शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही है। और जहाँ पे उन्हें कोई गलती लगती है वो वहीं पे टोकती है, वहीं पे रोकती हैं और वहीं पे उनको सुनाती भी हैं। केजरीवाल जी ने 1 साल अच्छा काम करके दिखाया, क्योंकि देश की जो जनता थी उसको टोपी पहनानी थी, वो उन्होंने पहना दी। अब उन्हें हुआ कि भाई देश की जनता का मैंने तो दिल जीत ली है। और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में मोदी जी को भी आश्वासन हो गया कि हाँ, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, और मोदी जी ने भी उनका सपोर्ट किया था, आपको ध्यान में होगा, ठीक है ना। बाद में जब उन्होंने पार्टी ने टोपी पहनानी शुरू करी, जो लोगों की कमाई थी वो उन्होंने खुद लेनी शुरू करी। मेरी बहनें स्लम एरिया से आती हैं, उनके वहाँ से आए दिन मेरे को फोन आता था, दीदी आम आदमी पार्टी ने ना एक के साथ एक शराब कर दी फ्री, तो दीदी हमें मुश्किल आ रही है। मैं क्या हुआ, मैं उठकर गई हरिनगर खजान बस्ती में, उन्होंने बहनों ने मेरे को क्या बोला, दीदी हमारी बेटियों को मारा जाता है, आदमी शराब पीकर आते हैं, बेटा नशे की हालत में आता है क्योंकि फ्री शराब मिल रही है, सस्ती हो गई है, बेटी की फीस के लिए पैसे दिए थे वो शराब में डाल दिए, और बहन बेटियों को मारा जाता था। तो आप एक बात बताइए, क्या कोई पार्टी शराब फ्री देकर ये सिखाती है कि आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को मारो, अपनी घर की औरत को मारो? और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 33% आरक्षण दे रही है महिलाओं को, ठीक है ना, महिलाओं को ऊपर उठेंगे। आप ये बताइए, अभी तक से सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में बैठी थी, सोनिया गांधी जी इतने समय से पार्लियामेंट में बैठी हुई थी, ठीक है, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टी की लेडीज हैं। आप बता दीजिए ना कौन सी आम लेडी को उन्होंने लाके बिठा दिया पार्लियामेंट के अंदर? वो केवल एक भाजपा पार्टी है जो एक आम औरत को बैठने का मौका देती है, बोलने का। जैसे आपने इन्होंने कहा कि इनको स्लम्स एरिया से कंप्लेंट आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने झुग्गियों वालों को परेशान कर रखा है। देखिए, ये तो एक तो डाउन करने वाली बात है, कोई नहीं परेशान कर रखा है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, जो इन्होंने ठीक बोला है, जो भी बोला है। नमस्कार सर। मेरा नाम दीपक झा है सर। क्या कहना चाहोगे, रेखा गुप्ता जी के काम को 10 में से कितने नंबर? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि सर एक ऐसी सरकार जो दिल्ली में पहले की जो सरकारें थी, जो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ किसी ना कोई उनके पास कैलकुलेशन होता था ना कुछ होता था कि ये फ्री कर दो वो फ्री कर दो। आज देखिए कि महिलाओं को जिस तरह से केजरीवाल की सरकार में महिलाओं को बेइज्जत किया जाता था, स्टैंडों पर बस नहीं रुकती थी, आज उनकी सम्मान को बचाने के लिए आज पिंक कार्ड दिए जा रहे हैं। दिल्ली में बसें नहीं थी, उन बसों को जो है और बढ़ाया गया। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक जो जिसमें 2 सतमोला की गोली केजरीवाल देते थे, आज उन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके और सही में आरोग्य मंदिर खोले हैं, जिसमें जो है बड़े बड़े टेस्ट लिखे टेस्ट भी फ्री में होते हैं। तो ऐसी सरकार है जिसने एजुकेशन पे आशीष सूद जी हैं, मंत्री आशीष सूद जी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा जी हों, तमाम मिनिस्टर जो है कपिल मिश्रा जी हों, तमाम मिनिस्टर रोड पे हैं। और जो इन्होंने दिल्ली को नर्क बनाया था, आज कहीं ना तो कहीं दिल्ली को फिर ब्यूटिफिकेशन पे लेके आ रहे हैं कि भाई दिल्ली जिससे जानी जाती थी, देश की राजधानी का नर्क बना दिया केजरीवाल ने। तो मैं यही कहता हूं कि रेखा गुप्ता को 10 में से 10 नंबर देता हूं। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रही, बल्कि केजरीवाल जी के कामों को हाईजैक कर रही है। उनको नहीं लगेगा, क्योंकि वो हर योजना में कहीं ना तो कहीं प्रचार
प्रचार और घपले करते थे, आज एक ऐसी सरकार आई है, अगर वो भी अपने प्रचार करने लगे तो मुझे लगता है कि वो केजरीवाल से आगे प्रचार में निकल जाएंगे। मगर एक ऐसी सरकार जो सही में ये चिंता व्यक्त करती है कि प्रचार करने से अच्छा लोगों के हित के काम करो। आज देखिए जगह जगह जो है जल बोर्ड के काम हो रहे हैं, लाइटें लगाने के काम हो रहे हैं, बसों को और कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं को पिंक पास कैसे दिया जाए। तो ये और जो पैसे जो वो कह रहे हैं ना कि महिला के खाते में 1,000 जो भी जो प्रोमिस किए थे उस पे भी जो है नियम बन रहे हैं। 2500 हाँ 2500 जो है वो भी बहुत जल्दी महिलाओं के अकाउंट में होंगे। तो केजरीवाल फिक्र ना करें, केजरीवाल के लिए तो जनता ने जो परसेप्शन बनाया था कि जिसको समझा झाड़ू वाला ये तो निकला दारू वाला, उस दारू वाले ने अपने घर बेटियों को भी और जो है उनके लिए पिंक ठेके खुलवा दिए। तो उससे कोई अपेक्षा नहीं है। धन्यवाद करता हूँ रेखा गुप्ता सरकार का। और आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। जय श्री राम, भारत माता की जय।